नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिले में धूमधाम से मनाया गया लोक पर्व छेरछेरा। नगर पालिका की सामान्य सभा की बैठक आयोजित। छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास परिषद द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ का पारंपरिक लोक पर्व छेरछेरा पूस मास की पूर्णिमा को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर बच्चे और युवा टोली बनाकर घर घर जाते हैं और चावल, धान व अन्न का संग्रह करते हैं। छेरछेरा पर्व का मुख्य उद्देश्य अन्नदान और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है। मान्यता है कि इस दिन अन्नदान करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इसी कड़ी में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भी छेरछेरा का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। युवा और बच्चे अलग अलग क्षेत्रों में अन्न संग्रह करते नजर आए। वहीं लोगों ने भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्नदान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। यह पर्व छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक संस्कृति, परंपरा और आपसी सहयोग का प्रतीक है, जो समाज को एकता के सूत्र में बांधता है। बोला 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 राधे राधे छेरा चिल्लावा ना का अपने देश में अनेकों त्यौहार हम लोग मनाते हैं और उस त्यौहार के माध्यम से हम सब में उत्साह का संचार होता है, प्रसन्नता का अनुभव होता है। छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जब धान की फसल तैयार हो जाती है और उसको पूरे धान को अपने अपने घर में कोठी में हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं, तो एक दान की परंपरा है। हर किसी का थोड़ा थोड़ा हिस्सा अलग रखते हैं और यहाँ छोटे बड़े सब एक दूसरे के यहाँ जाते हैं और छेरछेरा कोठी के धान लहेरते हेरा, ऐसा सब घोष करते हैं और सब लोग छोटे बड़े सब उनको धान, चावल, रुपया, ऐसा सब लोग एक दूसरे को देते हैं। हमन के छत्तीसगढ़ में परंपरा है कि फसल कटाई के बाद हमन येला दान पूर्ण लइका मन ला, बड़े मन ला भी जो हमार अंदर में जो मन हमारा कमियाँ लगाए पहली गांव में ते मन ला सब ला और छोटे छोटे लइका मन सब ला दान करते है। दान पुण्य के तिहार है और एला लोग मन बहुत ही प्यार से और सौहार्द से मनाते कदवा। गांव में तो और एक ज़्यादा धूम रहते कदवा। शहर में भी अब जैसे हमार मोहल्ला है, जैसे हमार छत्तीसगढ़ मोहल्ला है, हमार मोहल्ला है जैसे लोकल लोग मन के क्षेत्रीय वादी मन के मोहल्ला है कदवा, तो वहाँ बहुत ही लइका मन जोर शोर से घर ले निकल के छेरछेरा कोठी के धान लहेरते हेरा, ऐसे पुराना जो रोज बात चले है वही ला स्लोगन ला लोग मन लइका मन छेरछेरा कोठी के धान लहेरते हेरा के लोग मन महिला मन, पुरुष मन सब मन अपन घर ले ला के कहूँ चॉकलेट, कहूँ बिस्किट, कहूँ चावल, नाना प्रकार के अपन दान के रूप में देते।
क्या चीज है जी? हाँ, तो कहाँ कहाँ जाते हो मांगने के लिए? हाँ, ठीक है। कितना टाइम से चालू किए हो? छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास परिषद द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई कि परिषद की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रजत जयंती स्थापना दिवस रायपुर में भव्य रूप से मनाया जाएगा। साथ ही वर्ष 2026 में परिषद 6 बिंदुओं पर केंद्रित 6 सूत्रीय कार्यक्रम संचालित करेगी, जिसकी औपचारिक घोषणा रजत जयंती स्थापना दिवस के अवसर पर की जाएगी। इसके तहत सभी जिलों में संगठन विस्तार एवं नई जिला समितियों के गठन का अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में कोरबा जिला कमेटी के लिए 3 सदस्यों के नाम की घोषणा की गई है। आज मुख्य रूप से यह था कि हम जयपाल सिंह मुंडा साहब की जयंती आज मना रहे हैं और उसी के तहत जो है हमने अपने यहाँ शाखा में 3 पदाधिकारियों का मनोनयन किया है और आने वाले समय में हम एक कार्य एजेंडा जो आप लोगों के सामने हमने बताया कि जल जंगल जमीन से संबंधित हम 6 सूत्रीय योजना को मूर्त रूप देते हुए यहाँ काम करेंगे और आदिवासी विकास पे जितना हमसे बन सकता है वो हम सरकार को भी सुझाव देंगे और जमीन तक उस बात को लेके जाएंगे। देखिए, विकास के बहुत सारे पैमाने हैं। विकास किसी एक छोटी सी परिभाषा में बांधने वाला विषय नहीं है। विकास बहुत सारे विषयों को लेकर के होता है। जैसे सड़कों का विकास होता है, शिक्षा का विकास होता है, स्वास्थ्य का विकास होता है। जैसे अभी बताया कि आपकी गाड़ी आई ना आज 2025 में चली तो, पर 2024 में नहीं थी, तो विकास आया। हमारी लड़ाई है कि विकास समय पे मिले, समय पे विकास आना चाहिए। 6 सूत्री में हमारी जो पहला सूत्री मैंने बताया था कि जितने तमाम जिलों में बंद आदिवासी हैं और जिनकी सजा से उनका अपराध की सजा कम है और वो सजा भोग रहे हैं, आर्थिक रूप से हो, अज्ञानता की वजह से हो, ना उनका कोई पैरवी करने वाला है, ना उनकी कोई जमानत लेने वाला है, ऐसे तमाम इस प्रदेश की जेलों में बंद हो तमाम आदिवासियों को हम छुड़ाएंगे। बाकी मोंगरा नगर पालिका की सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच कई मुद्दों को लेकर तीखी चर्चा देखने को मिली। बैठक के दौरान नगर के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से अनेक प्रस्तावों को मौके पर ही स्वीकृति प्रदान की गई। नेता प्रतिपक्ष मधुसूदन दास ने चर्चा के दौरान बताया कि नगर पालिका बाकी मोंगरा के 30 वार्डों के विकास को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि पालिका क्षेत्र में डीएमएफ मद से नए मंगल भवन एवं आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण को स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों के सुधार एवं नए स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए 16 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। मेरा वार्ड एससीसीएल पे पड़ता है, तो मेरा काम जैसे कि यहाँ नगर पालिका आऊँगी तो बोलते हैं कि एससीसीएल आपका करेगा, नगर और एससीसीएल में जाओ तो बोलते हैं कि आपके वार्ड पार्षद करेगी। मेरा कोई काम ही नहीं हो रहा है। जैसे कि साफ सफाई करना तो दोनों को चाहिए, लेकिन अभी हम उस वार्ड के पार्षद है तो जाहिर सी बात है कि हमको अपना काम पहले देखना चाहिए। देखना तो दोनों को चाहिए, लेकिन हमसे ये उम्मीद है हमारे पालिका देखे, क्योंकि हम पालिका के पार्षद हैं। एससीसीएल के पास जाते तो बोलते हैं कि आपके वार्ड के पार्षद करेंगे, और यहाँ आते हैं तो बोलते हैं कि आपके एससीसीएल कर्मी करेंगे। आज यहाँ पे सामान्य सभा में आज बैठक हुई है, जिसमें हमारे सभी माननीय पार्षद यहाँ पे उपस्थित थे, जिसने सभी अपना अपना प्रस्ताव रखा। कोई बिजली, पानी, लाइट जो इसको नहीं मिल पा रहा है, सभी लोग उसके लिए प्रस्ताव रखे हैं और सभी लोगों को अच्छे से अपना सामान्य सभा का आज कार्यक्रम वो यहाँ पे हुआ है। और इन्होंने मीडिया की मांग की है, जिसमें हम लोग बोले हैं इस चीज़ के लिए कि हम लोग अभी आगे आपस में विचार करके इसको हम बताएंगे कि मीडिया के लिए हम लोगों को क्या करना है। ये सभी को पता है कि गेबरा जो है वो कुछ क्षेत्र एससीसीएल में आती है, कुछ हमारे पालिका में आती है, जिससे हम लोग हमारे पार्षद लोगों को बहुत को पता नहीं है इस चीज़ को कि हमारा जो क्षेत्र है एससीसीएल में आता है। लेकिन उन लोग को ये बोलना ठीक है, पालिका में आकर के बोलते हैं कि ये हमारा क्षेत्र में काम नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो कुछ क्षेत्र है जो एससीसीएल में आता है, इसके कारण हम लोग नहीं कर सकते हैं वहाँ पे कोई काम।
हम लोग धीरे धीरे सभी की समस्या का निराकरण कर रहे हैं। वो धीरे धीरे सभी चीज़ होगा, एक बैग इकट्ठा हर एक चीज़ नहीं हो सकती है। भारत स्वाभिमान के 70वें स्थापना दिवस के अवसर पर निःशुल्क आयुर्वेद योग चिकित्सा परामर्श एवं उपचार शिविर का आयोजन शिव औषधालय महानदी कॉम्प्लेक्स निहारिका कोरबा में 5 जनवरी को आयोजित होगा। यह शिविर पतंजलि युवा भारत लायंस क्लब कोरबा, एवरेस्ट, नमामि हसदेव सेवा समिति, विश्व हिंदू परिषद, आरोग्य भारती, नीमा एवं आयुष मेडिकल एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। शिविर में दंत रोग जांच, अस्थि खनिज घनत्व, नेत्र जांच, रक्त शर्करा व रक्तचाप जांच के साथ साथ स्त्री पुरुष एवं बच्चों के सामान्य साध्य, कष्ट साध्य एवं असाध्य रोगों हेतु निःशुल्क आयुर्वेद योग चिकित्सा परामर्श एवं उपचार प्रदान किया जाएगा। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के 31वें तथा भारत स्वाभिमान न्यास हरिद्वार के 17वें स्थापना दिवस पर बृहद निःशुल्क अस्थि खनिज घनत्व जांच, नेत्र रोग जांच, रक्त शर्करा जांच तथा आयुर्वेद एवं योग चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन 5 जनवरी 2026 सोमवार को पतंजलि चिकित्सालय श्री शिव औषधालय महानदी कॉम्प्लेक्स परिसर में प्रातः 10 बजे से किया जा रहा है, जिसमें दंत चिकित्सक ख्याति लब्ध डॉक्टर विकास अग्रवाल जी गुजरात डेंटिस्ट्री के विशेष रूप से अपनी चिकित्सकीय सेवाएं देने के लिए उपस्थित रहेंगे, जो ब्लड प्रेशर, शुगर आदि के मरीज हैं, जो बिना एनेस्थीसिया और दर्द के इंजेक्शन के लगाए बिना जिनका दांत निकाला नहीं जा पाता और दो दर्द के मारे तकलीफ पाते हैं, ऐसे रोगियों को विशेष रूप से बिना दर्द के इंजेक्शन लगाए, बिना एनेस्थीसिया लगाए एक आयुर्वेद की विशेष जालंधर विधि द्वारा बिना दर्द के दांत को उनका निकाला जाएगा। उनके द्वारा से विशेष रूप से ये लाभान्वित हो सकते हैं ऐसे रोगी। इस शिविर में दंत रोगों की जांच के साथ साथ ऐसे रोगी विशेष रूप से अपना दांत निकलवा सकते हैं। साथ ही बोन मिनरल डेंसिटी जो कि लगभग 2200 रुपए मूल्य की जांच होती है, वो भी यहाँ निःशुल्क की जाएगी कैंप में। नेत्र की जांच कर उनके नंबर का कार्ड बना कर दिया जाएगा। साथ ही रोगियों को इम्यूनिटी बूस्टर क्वाथ जो सभी रोगों के लिए लाभकारी है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, ऐसा इम्यूनिटी बूस्टर क्वाथ निःशुल्क पिलाया जाएगा। और शिविर में उच्च रक्तचाप, रक्त शर्करा की जांच निःशुल्क करने के साथ साथ उनको उनके आहार विहार, लाइफ स्टाइल के बारे में विशेष जानकारी दी जाएगी तथा रोगानुसार विशेष योग प्राणायाम का प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे अपने रोग में उसको रोग के लिए निराकरण के लिए उसमें उसको शामिल करके रोग मुक्त हो सकते हैं, रोग से निजात पा सकते हैं। तो ऐसे ही शिविर का लाभ उठाने के लिए अंचल वासियों से अनुरोध है और सभी लोग इस शिविर का अधिक से अधिक संख्या में लाभ उठाएं। इस शिविर में पंजीयन कराने एवं इसके बारे में और जानकारी लेने के लिए मोबाइल नंबर 9826111738 पर संपर्क कर अपना स्थान सुनिश्चित कर सकते हैं, जिससे वे असुविधा से बच सकते हैं और दिए गए समय पर आकर शिविर का लाभ उठा सकते हैं। कनकेश्वर धाम कनकी में एक व्यक्ति के घर के अंदर 5 फीट लंबा भारतीय नाग निकलने से हड़कंप मच गया। रात्रि करीब 10 बजे परिवार के लोगों को घर पर सांप के होने का पता चला, जिसके बाद घर वाले तुरंत घर से बाहर निकल गए और मदद के लिए आसपास के लोगों को बुलाया। कोबरा 2 कुर्सी के बीच में जाकर बैठ गया था। गांव के एक युवक ने घटना की सूचना वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम नोआ नेचर के जितेंद्र सारथी को दिया। कुछ देर बाद जितेंद्र सारथी अपने टीम के सदस्य सिद्धार्थ जैन के साथ कनकी पहुंचे। फिर कमरे में बैठे भारतीय नाग को बड़ी सावधानी से बाहर निकाला और थैले में डाला। तब जाकर सभी ने राहत भरी सांस ली। रात में सांप निकला था, उसको पकड़ने के लिए हम रेस्क्यू टीम को बुलाए गए थे। कनकी में निकला था, उसका उद्देश्य है कि हम मारना नहीं चाहते थे, तो इसके लिए हम रेस्क्यू टीम जितेंद्र कुमार सारथी को बुलाए गए थे पकड़ने के लिए। सर करीबन आज 9:30 से 10 बजे के बीच में हमें कनकी धाम से फ़ोन आया बसंत जी और साथ ही उनके कुछ मित्रों के द्वारा कि वहाँ एक काफ़ी बड़ा सा स्नेक एक व्यक्ति के घर पे बैठा हुआ है। निश्चित तौर पे सांप को देख के लोग भयभीत हो जाते हैं, लेकिन साथ ही क्योंकि समाज अब जागरूक है
और लोगों का मानसिकता यही है कि सांपों को या फिर किसी वन्य जीव को परेशान ना करें, उनको बचाने का प्रयास करें। उस उद्देश्य से गांव के लोगों ने हमें सूचना दिया और हम अपने टीम के साथ वहां पहुंचे और एक काफ़ी बड़ा सा स्पेक्टिकल कोबरा, जो कि हम भारतीय नाग बोलते हैं और इस स्थानीय भाषा में गौहा डोबी बोलते हैं, तो ये सांप बैठा हुआ था, जिसको हमने प्रॉपर रेस्क्यू किया। और निश्चित तौर पे समाज के लोग जागरूक हैं इस तरीके से, जब भी ऐसे जीव निकले उसको मारना नहीं है, बचाना है, इस उद्देश्य से हमने रेस्क्यू किया। खबरों का सिलसिला यूं ही चल रहेगा, देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। इस विंटर वेकेशन चाहिए पूरे परिवार का मनोरंजन और शॉपिंग का आनंद एक साथ, तो आइए अमन उत्सव मेला में। यहाँ बच्चों के लिए रंग बिरंगे राइड्स, युवाओं के लिए रोमांचक हाई राइड्स और परिवार के लिए सुरक्षित मनोरंजन के कई विकल्प मौजूद हैं। मस्ती के साथ मिलेगा गर्मा गर्म खाने पीने का स्वाद, महिलाओं के लिए खूबसूरत ज्वेलरी, बच्चों और युवाओं के लिए फैशनेबल गर्म कपड़े, खेल, शॉपिंग और एंटरटेनमेंट, सब कुछ एक ही जगह। अमन उत्सव मेला, स्थान बुधवारी बाजार मैदान। आज ही पधारिए अमन उत्सव मेला में और अपनी सर्दी की छुट्टियों को बना दीजिए यादगार।